अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, गुजरांवाला थाना जिना रोड के इलाका में आपको याद होगा गुज़श्ता माह हमने एक स्टोरी हाईलाइट की थी जिसके विजुअल हम पहले कमेंट्स में रख भी देंगे कि एक नौजवान को दो पुलिस वाले, जो पुलिस वाले कह लें या पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुए दो अफराद थे, उन्होंने अगवा किया और ये टोटल 4 लोग थे। 2 मोटरसाइकिल सवार थे। आप मनाजिर में देख भी सकते हैं। एक नौजवान जिसका नाम तिशान था उसको अगवा करके ले गए। इसकी दरख्वास्त इसकी वालिदा ने, जिसका नाम साइमा शहबाज है, उसने अरूब मोड़ साबर कॉलोनी की रिहायशी है, उसने थाना जिना रोड को दरख्वास्त दी कि उसका बेटा मेहनत मजदूरी करता है, उसका बेटा घर से जा रहा था, 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग बैठ के आए जिनमें 2 यूनिफॉर्म वाले थे और 2 बगैर यूनिफॉर्म के थे। उन्होंने उसके बेटे को उठाया और उसको कहा कि तुम्हारे ऊपर डकैती का मुकदमा है, हम तुम्हें गुजरांवाला CIA लेकर जाएंगे। अब उस बच्चे को उठाकर वो मुख्तलिफ इलाकों में घूमते रहे और उसके वालिद को फ़ोन किया, बच्चे के ज़रिए फ़ोन कराया कि आप हमें 5 लाख रुपया दें, और बच्चे को मजबूर करते रहे अगर तुमने 5 लाख ना दिया तो हम तुम्हें डकैती में फंसा देंगे। उसके बाद उसका खालू वो पैसे लेकर तकरीबन 1.5 लाख 1,50,000 रुपया लेकर वो पहुंचा और उसने उनको पैसे दिए थाना जिना रोड के इलाके में ही। इसके अलावा उस तिशान शहबाज की जेब के अंदर 13,700 रुपया था, वो भी मुबैना तौर पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने वो छीन लिया। 1,50,000 खालू लेके आया, 13,700 जो जेब में था वो छीन लिया। तकरीबन 1,63,700 रुपया ये रकम बनती थी, ये पैसे छीने ले लिए। इसके बाद उसके खालू ने कहा कि मेरा जो भतीजा है वो भांजा है, सॉरी, मेरे हवाले किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आपका भांजा आपको मिल जाएगा, वो हमारी हिरासत में, हम आपको दे देते हैं। जब खालू आया उससे पहले ये जो 4 लोग हैं, जो 2 बगैर यूनिफॉर्म के थे और 2 ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उस नौजवान को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इस कदर मारा पीटा, ब्लैकमेल किया कि उसका ख़ानदान खौफ के मारे, एक गरीब ख़ानदान, मेहनत कश ख़ानदान, उसके लिए 5 लाख रुपए इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इस दौरान वो जो मुबैना पुलिस वाले थे उसको मारते पीटते रहे और उसके घर वालों को बार बार मजबूर करते रहे कि वो पैसे लेकर आए। अब 1,63,000 रुपया लेने के बाद उस बच्चे को पीपल्स कॉलोनी अंडरपास के करीब बुरी हालत में फेंक कर चले गए। वहाँ से उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया, मैं यहाँ पर हूँ। फिर उसके बाद वो अपने घर पहुँचा और उस खातून ने ये दरख्वास्त आला अफसरान को दी और ये दरख्वास्त थाना में पहुँची और इसकी इंक्वायरी बड़े लेवल पर की गई। CCTV की मदद से आज उस जुर्म का, अगवा का मुकदमा, जो बच्चा तिशान नौजवान अगवा हुआ था, उसकी वालिदा की मुद्दत में दर्ज कर लिया है। हमारी पुलिस अफसरान से, तमाम ज़िम्मेदारान से इस सिलसिले में बात हुई है। हमने पूछने की कोशिश की है कि ये जो वर्दी में 2 नौजवान नज़र आ रहे हैं ये कौन है। तो अभी तक पुलिस की टीमें उनकी निशानदेही नहीं कर सकी या उनकी शनाख्त सामने नहीं लाई जा रही। लेकिन इस वक्त तो गुजरांवाला पुलिस की क़यादत है, उसका टेम्परामेंट, उसका लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज वो इंतहाई सख्त है। कोई भी शख्स जो किसी भी जुर्म में मुलव्वस है, कोई क्राइम कर रहा है, गफलत में ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी में गफलत का मुजाहरा कर रहा है, या फिर वो किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। कल ही के दिन में थाना मॉडल टाउन के मुहर्रर तौकीर हसन, जो एक बड़ा अच्छा पुलिस ऑफिसर था, उसको ट्रस्ट प्लाजा में मौजूद एक इंटरनेशनल फूड चेन जिसमें घुसकर एक नौजवान ने सबको कहा कि यहाँ से भाग जाएं, ये खाना ना खाएं, हमारे भाई फ़लस्तीन और गज़ा में परेशान हैं और आप इनकी प्रोडक्ट्स खाकर। उस नौजवान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन उसके बाद आला अफसरान ने तय किया कि उस फूड चेन को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। और कल जब सिक्योरिटी चेक की गई SHO की तरफ से, तो देखा गया कि ना तो उस फूड चेन को सिक्योरिटी दी गई है
और ना ही जो पुलिस का रजिस्टर है उसमें ये बात मेंशन किया है। हालांकि ये बहुत बड़ा वाकया था, इससे मुल्क की बदनामी हुई। जैसे पिंडी में वाकया हुआ, एक नौजवान जो है बेसर लेकर बेसबॉल का डंडा बेस लेकर पहुंच गया डंडा, और उसने एक मल्टीनेशनल चेन की मशीनरी को तोड़ कर रख दिया। तो जो गुजरांवाला में माल्टोन में वाकया हुआ, उसमें अमनो अमान की सूरत हाल पर नजर ना रखने पर 155C लगाकर पुलिस रूल 2002 मुहर्रर को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह अरूप का एक नौजवान जो सिक्योरिटी में था, वो नाइट हो रही थी गार्डन टाउन के अंदर, वो वहां पर गया और वहां की इंतजामिया से उसको ब्लैकमेल किया। इल्ज़ाम ये है कि उसने पैसे जैसे लिए। जब इंक्वायरी की गई तो ये बात सामने आ गई कि सुफियान ने उनको ब्लैकमेल और हरासा किया है। कल गुजरांवाला की पुलिस के आला अफसरान के हुक्म पर सुफियान को भी गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। और आज एक नया मुकदमा, ये जो जिन्होंने किडनैपिंग की है, अगवा किया है, तेशान को मारा पीटा है, 1,63,000 लिया है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। और गुजरांवाला पुलिस का ये दावा है कि वो कोई भी है, वो सिविल में पुलिस वाले थे, वो वर्दी में पुलिस वाले थे या नहीं थे, अगले 24 घंटों में ये बात सामने आ जाएगी। उनको गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इससे जो साइमा बीबी है, जिसके बच्चे को अगवा किया गया, देर आयत दुरुस्त आयत, अगरचे 1 महीना लग गया। ये वाकया था 4 मार्च का, और 16 अप्रैल को उसका मुकदमा दर्ज करके यकीनन गुजरांवाला की पुलिस की कमांड ने जुर्म करने वालों को, सुस्ती करने वालों को, अमनो अमान में खलल डालने वालों को, शहरियों को हरासा ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ एक्शन करके, मुकदमा दर्ज करके, गिरफ्तार करके ये पैगाम दे दिया है कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। और हम अब उम्मीद करते हैं कि साइमा केस के अंदर उसके बेटे को जिसने भी पुलिस वालों ने अगवा किया, वो 2 थे, 4 थे, वो पुलिस वाले थे नहीं थे, यूनिफॉर्म पहना हुआ था, क्यों पहना हुआ था, ये सब बातें अगले 24 घंटों में सामने आ जाएंगी। और अफसरान का जो दावा है, हमें उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में ये लोग भी गिरफ्तार होकर अपने अंजाम को पहुंचेंगे।